तालाबों में गाय है, भैंस है, कुत्ते हैं, गधे हैं, बकरी है, आदि जानवर पानी पी सकते थे, विस्ता कर सकते थे, पेशाब कर सकते थे। उन तालाबों में मैंने पढ़ा है हमारे भी पूर्वज लोग पानी नहीं पी सकते थे। रहे हैं कि हम इस देश के संविधान को बदल देंगे, तो उनके लिए मेरी दो लाइन है। तो समुद्र की गहराई को माप सके ऐसा माप है क्या? कि जो समुद्र की गहराई को माप सके ऐसा माप है क्या? जो आसमान की ऊंचाई को माप सके ऐसा माप है क्या? और जो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद ऐसा संविधान लिख सके ऐसा माप है क्या? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मौजूदा दौर में ये भाजपा सरकार ने शोषित वंचित लोगों के अधिकारों को खत्म करने का जो प्रयास कर रही है लगातार, और हमारे लोगों को अधिकारों को खत्म कर रही है, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इस देश के बहुसंख्यक लोग हैं और सत्ता जो आज है वो चंद लोगों के हाथ में है। इसका कारण है कि हम लोग अपनी ईमानदारी से बाबा साहब अम्बेडकर को खुले पेरियार के मिशन को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लोगों ने ये मूवमेंट अपने खून पसीने से सींच कर यहाँ तक लेकर आए हैं। और आज का जो युवा है, आज का जो युवा है वो उस संघर्ष को नहीं समझ पा रहा है। अपने घर में बैठकर अपनी माताओं, बहनों, बुजुर्गों के इज्जत आबरू लूटने का तमाशा देखता है। इसलिए मुझे ये पीड़ा है कि हमारा जब तक जो युवा है, जो संघर्षशील व्यक्ति है, जो संघर्ष करने वाला है, अगर जब तक ये संघर्ष नहीं करेगा हम लोगों के साथ में, हमारे बुजुर्गों के साथ अनुभव लेके नहीं आगे बढ़ेगा, तब तक हमारे बुजुर्गों को सम्मान नहीं मिलेगा और न सत्ता में भागीदारी मिलेगी। लंबे समय से हमारे लोग सत्ता से वंचित हैं। जब आज भाई ने बहुत प्रयास किया और उस स्तर से उठकर आए कि इतनी हैसियत, तो अगर नहीं किसी की इतनी हैसियत है तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को एक बार इस उत्तर प्रदेश का सीएम बनाकर देखो, आपके आने वाली दिशा और दशा दोनों बदलने का काम भाई चंद्रशेखर आजाद जी करेंगे। मैं चूंकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं दो बातों से अपनी बात को खत्म करूंगा। और ये युवाओं के लिए है कि वक्त की कड़ी धूप हो तो कोई बात नहीं, संघर्ष की घड़ी हो तो कोई बात नहीं। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, अपने मंजिल तक पहुंचना जरूर, सामने मौत भी खड़ी हो तो कोई बात नहीं। आप सिर्फ सत्ता में भागीदारी करिए और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष को मजबूत करिए। आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी सड़क से लेकर सांसद तक इस समाज की, शोषित वंचित समाज की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और जिस दिन भाई इस उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, आपकी दया दृष्टि दोनों बदलती हुई नजर आएगी। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। BR अम्बेडकर इस देश में अगर पैदा न हुए होते तो वास्तविकता में जो हमारे बाबा के बाबा, बाबा के बाबा, दादा के दादा, दादा के दादा, नाना के नाना, नाना के नाना, नानी की नानी, दादी की दादी, दादी की दादी, जो गुलाम प्रवक्तियों से गुजरते रहे हैं, जिन तालाबों में गाय है, भैंस है, कुत्ते हैं, गधे हैं, बकरी है, आदि जानवर पानी पी सकते थे, विस्ता कर सकते थे, पेशाब कर सकते थे। उन तालाबों में मैंने पढ़ा है हमारे भी पूर्वज लोग पानी नहीं पी सकते थे। ऐसी विडंबनाओं से ये देश गुजर रहा था। अभी शेर सिंह भाई ने बताया कि 33 करोड़ देवी देवताओं में से एक देवता निकल करके आ जाता, कहता ये भी हमारे ही लोग हैं, और ये कह देता कि वास्तविकता में इन्हें बराबरी का अधिकार दे दिया जाए, तो छलराम जाटव क्या, हमारे पूर्वज सभी लोग ये मान लेते कि वास्तविकता में ये हमारे भगवान थे। अगर किसी ने हमें अधिकार दिलाने का काम किया तो वास्तविकता में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश की मऊ छावनी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रूप में हमारा भगवान पैदा हुआ था। तो कौन थे? बाबा साहब BR अम्बेडकर थे। ये आप लोगों को बताना कि समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपी वेदना में अमर बलिदान होता है, और लोग पत्थर चोट खाता है छेनी और हथौड़े की। भाई भीमराव अम्बेडकर आज मूर्ति बन करके दलित शोषित समाज का भगवान होता है, दलित शोषित समाज का भगवान होता है। ये चीजें हैं। आज हमारे लोग अपने इतिहास को, अन्य चीजों को ही नहीं समझ पा रहे हैं। इस वजह से लोगों को दिक्कत और परेशानियां हैं। आज आप लोगों को कुछ चीजें ये बता दूं। पहली चीज ये है कि हमारे लोग क्या करते हैं, आज कुंभ का
बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है, नहीं चल रहा है। और सारे देश की, हमारे हिंदू समाज की जो भी आस्था बताई जाती है, कहते हैं लोग कि वहां पर 80% से 90% जो लोग हैं वो शक्तिशाली बाबा जी आए हुए हैं। कहते हैं नहीं कहते? डुबकी लगाने के लिए जटाओं वाला बाबा है, वहां पर मालूम क्या है, कोई हाथ ऊपर किए हुए बाबा है, चिमटा वाला बाबा है, गदा वाला बाबा है, रबड़ी वाला बाबा है, नागा बाबा है, फलाने साधु है, पता नहीं कितनी कितनी तरह कुछ जटाएं ऐसे जाते हैं। धूल वाले बाबा हैं, कुछ जो बाबा है वो राग लपेटे हुए राग वाले बाबा हैं। तो पता नहीं कितनी तरह के शक्तिशाली बाबा है, लेकिन शक्ति आज तक के रिकॉर्ड में हम लोगों को बताई गई है कि टेक्निक क्या करते हैं, साइंस की टेक्निक से वो करते हैं और वो आग लग जाती है। लेकिन शक्ति तो छबराम जाता हो हम लोग जब माने कि जो आग कुंभ में लगी हुई है, कोई भी शक्ति उस कुंभ की आग को बुझा देता, ओम चामुंडा करके मारता, ऐसे करके बुझ जाती तो हम उसे शक्ति मान लेते, और आग लगने से पहले कोई बता देता ऐसी चीज हो जाती तो उसे भी शक्ति मान लेते। शक्ति ये बताई गई है कि भैंस और गाय दूध देती है, जाकर के हमारे लोग नंदी महाराज को चम्मच से ऐसे करके सफेद होते हैं, वो नीचे से गटर में चला जाता है, जान ही नहीं पाते हैं। इस चीज को शक्ति बताई गई है, हम कैसे मान लें? नहीं मान सकते हैं भाई शक्ति। लेकिन नंदी महाराज में से जब दूध निकले और हमारे ये गरीब दलित शोषित वंचित समाज के लोग पिए और पी करके शक्तिशाली हो जाए तो हम मानेंगे शक्ति है। गाय और भैंस तो हमेशा ही दूध देते रहे, हमारे पूर्वज भी उसको पीते रहे। तो ये चीजें आप लोगों को सुननी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी कि वो इंसान ही है जिसमें कोई स्वाभिमान नहीं है, और वो गीत ठीक है जिसमें कोई शान नहीं है। और मंदिर में जाकर के पत्थर की मूर्तियों को पूजने वालों, माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। यहाँ पे हमारे लोग हैं वो अपने माँ बाप अन्य चीजों को ही भूल जाते हैं। इसलिए अभी शक्ति जो बताई गई है, आप क्रिकेट में जो बताया है, शक्ति अगर गुरु गोरखनाथ में होती तो योगी जी गोरखनाथ जी को छोड़ करके मुख्यमंत्री बनते। तो शक्ति किसमें है? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में, बाबा साहब ने ऐसे करके बगल में संविधान डाले हुए हैं, कह रहे हैं अपनी 4 बच्चों की कुर्बानियां देने के बाद में मैंने आपको जो संविधान का अधिकार दिया है और वोट का अधिकार दिया है, जाओ जाकर के वोट डालो और डाल करके वो संसद भवन पे ऐसे किए हुए हैं, जाकर के कब्जा करो। जिस दिन हमारा प्रधानमंत्री बन गया उस दिन संविधान में लिखा हुआ है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा और रोजगार, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। यहाँ तक कि बाबा साहब संविधान में लिख करके गए हैं कि जो हम लोगों को अधिकार हैं वो ये अधिकार है कि हम लोगों का बजट जो है अलग से रिजर्व कर दिया जाता है, लेकिन ये लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच नहीं पा रहा है। ये सबसे बड़ी चीजें हैं। दूसरी चीज आप लोगों को एक बात बता दें, बहुत से लोग